गंगापुर सिटी का प्राइवेट बस स्टैंड बदहाली का शिकार है। इसे भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहा जाता है, जो कि 60 साल पुराना है। लेकिन बस स्टैंड में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिली है। इसे समय पर मेंटेन करने की जरूरत है। इस बस स्टैंड से राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश के लिए भी बस सेवाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन सुविधाओं की बात की जाए तो ये आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल भरा है। संभाग के सबसे बड़े बस स्टैंड की बदहाली से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। गंगापुर सिटी का प्राइवेट बस स्टैंड आज भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा और विस्तारित बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड करीब 60 साल पुराना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। यहाँ तक कि पीने के पानी और छाये के लिए भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से रोजाना अलग अलग स्थानों के लिए लगभग 250 गाड़ियों का संचालन होता है और लगभग 1000 मुसाफिर यहाँ से रोजाना सफर करते हैं। गंगापुर सिटी निजी बस स्टैंड से प्रतिदिन जयपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोडा भीम, दिल्ली, कैला देवी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के लिए भी बसें उपलब्ध रहती हैं और नियमित रूप से चलती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड पर। लगभग 250 से 300 बसें प्रतिदिन यहाँ से अलग अलग रास्तों के लिए सफर तय करती है और अलग अलग मंजिलों पर मुसाफिरों को पहुंचाती है। बहुत बरसों पुराना, ये लगभग 50 साल से भी ज्यादा पुराना ये प्राइवेट बस स्टैंड है। पहले हालात बहुत ज्यादा खराब हुआ करते थे, पूरे बस स्टैंड पर कीचड़ हुआ करता था और कच्चा था। उसके बाद में समय के अनुसार इसमें थोड़े से बदलाव भी हुए, थोड़े से विकास के काम भी हुए, लेकिन आज बरसों गुजर जाने के बावजूद भी इस प्राइवेट बस स्टैंड पर सुविधाओं का अच्छा खासा टोटा है। हजारों की तादाद में मुसाफिर यहाँ से रोजाना अलग अलग जगहों के लिए सफर तय करते हैं, मगर सुविधाओं के नाम पर उनको कुछ भी यहाँ नहीं मिलता। कुछ दिन पहले एनडीटीवी ने आपको एक खबर दिखाई थी, जब यहाँ 2 गाड़ियों में आग लग गई थी, यानी सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है। आज मैंने यहाँ करके जब मालूम करा और देखा कि चारों तरफ सिर्फ गंदगी का आलम है, नालियां कचरे से भरी पड़ी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था इस पूरे प्राइवेट बस स्टैंड पर नहीं है। यानी हजारों मुसाफिर यहाँ से रोजाना सफर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक से भी जानेंगे, मुसाफिरों से भी जानेंगे और यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बरसों से आप इस स्टैंड को चला रहे हैं, लेकिन यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए क्या सुविधा आपने प्रदान की है और क्या कुछ गंगापुर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड पर अब तक आपने बदला है। इस समय प्राइवेट बस स्टैंड पर कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे, जो बरसों से यहाँ दुकान कर रहे हैं और बरसों से इस स्टैंड को बनते और बिगड़ते उन्होंने देखा है। अपना नाम बताएं सर। नंदकिशोर अग्रवाल। कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ पर इस स्टैंड? मान लो कम से कम 40 साल से दुकान कर रहे हैं हम। 40 साल में कितने हालात बदले हैं, कितनी व्यवस्थाएं सुधरी है या बिगड़ी है? जैसे जैसे हालात है, नहीं तो बिगड़ी नहीं सुधरी, वैसे वैसे चल रही है जो हो रहा है जो काम। अच्छा, सुरक्षा की, लाइट की, पीने के पानी की, मुसाफिरों के लिए बैठने की व्यवस्था की अगर बात करें तो कितना सुधार हुआ है? काफी सुधार हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ। ये प्लेटफॉर्म जरूर बनाए, उसके बाद में प्याऊ लग रही है 2 जगह यहाँ, और इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है। और सफाई की अगर बात करें तो सफाई जैसे हो रही है वैसे चल रही है साहब। सफाई तो क्या बताएं अपन, ये तो खुद आके देखे प्रशासन। लेकिन सालों पुराने ये बस स्टैंड आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते इस बस स्टैंड को कभी सजाने, संवारने या अच्छा बनाने के लिए कभी न तो किसी जनप्रतिनिधि ने कोशिश की, न ही प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रयास किए। गंगापुर सिटी नगर निगम राजस्व के नाम पर पार्किंग का ठेका करके हर साल लगभग 10 से 12 लाख रुपए की कमाई करता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर नगर परिषद के द्वारा न तो यहाँ लाइट की व्यवस्था है और न ही पानी की व्यवस्था, छाये की व्यवस्था भी नहीं है, न ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है। प्राइवेट बस स्टैंड पर इस समय मैं एक बस में मौजूद हूं और यहाँ कुछ मुसाफिर बैठे हुए हैं और ये बस जाएगी गंगापुर सिटी से कैला देवी। तो यहाँ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो बरसों से इस स्टैंड को देखते आ रहे हैं और यहाँ से लगातार सफर करते आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम लखन लखनऊ। आप कहाँ रहते हो सर? करौली। यहाँ से कई बार आपने सफर किया होगा और अभी भी आप कहाँ जा रहे हो? अभी कैला देवी जा रहा हूँ। ठीक है, इस स्टैंड की स्थिति क्या देखी है आपने? जितने सालों से आप देखते आ रहे हैं, कितने कुछ हालात बिगड़े हैं, बने हैं, सुधरे हैं? बनने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो काफी टाइम लंबे समय से मैं यहाँ से ट्रेवल करता हूँ, जयपुर भी गया हूँ, कैला देवी, करौली जहाँ भी जाता हूँ, जो बिल्कुल जैसे का तैसा वैसा ही है। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देख सकते हो चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है और
मतलब इसका कोई मतलब विकास नहीं हुआ है, एक तरीके से बोला जाए तो मतलब कोई काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है ये। यानी मूलभूत सुविधाएं जो मुसाफिरों को मिलनी चाहिए, चाहे पानी की है, छाया की है, यहाँ की सुरक्षा की हम बात कर लें, बेतरतीब खड़ी हुई बसों की हम बात कर लें, तो क्या कुछ लगता है कि किसकी लापरवाही नजर आती है, या कभी ध्यान ही नहीं दिया जनप्रतिनिधियों ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने? ये दोनों चीजों की कमी है, प्रशासनिक अधिकारियों की और जनप्रतिनिधि की कमी तो है ही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है, गर्मी का टाइम टेम्परेचर इतना पड़ रहा है कि हालत खराब है मुसाफिरों की, और हद से ज्यादा बोला जाए कि बदतर से बदतर कंडीशन होती जा रही है दिन दिन इसकी। जबकि सवाई माधोपुर जिले में ये सबसे बड़ा स्टैंड है जहां स्पेस खूब है, जगह खूब है, हजारों मुसाफिर यहाँ से सफर तय करते हैं, 250-300 गाड़ियां यहाँ से जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट बस स्टैंड के हालात बद से बदतर हुए हैं। सुधार की गुंजाइश या कोशिश किसी ने की ही नहीं। ये भरतपुर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। रोजाना यहाँ 250 बसों का संचालन होता है और हजारों की संख्या में मुसाफिर यहाँ सफर करते हैं। जयपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोडा भीम, दिल्ली, कैला देवी, एमपी के लिए बस सेवाएं मिलती हैं। बस स्टैंड में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। राजस्व के नाम पर 10 से 12 लाख रुपए पार्किंग से कमाई होती है। लाइट, पानी, छाया की कोई व्यवस्था नहीं है। बस मालिकों का और मुसाफिरों का कहना है कि सालों से इस बस स्टैंड को इसी गंदे स्वरूप में देखते आ रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी नरुका के समय इस बस स्टैंड का कायाकल्प जरूर हुआ था। तब यहाँ मुसाफिरों के बैठने के लिए छाया, पानी और पक्के प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया गया था। लेकिन आज लगभग इस बात को 15 साल गुजर गए हैं, लेकिन एक भी विकास का काम इस प्राइवेट बस स्टैंड पर नहीं हुआ है। प्राइवेट बस स्टैंड पर ही कुछ और बस मालिक है जो हमारे साथ हैं, और पीछे के हालात आप देख सकते हैं कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं, नाले पूरे भरे पड़े हैं। ये हालात है प्राइवेट बस स्टैंड गंगापुर सिटी के। जबकि बस मालिकों का ये कहना है कि इनसे नगर परिषद के द्वारा 20 रुपए प्रत्येक बस पे चक्कर के हिसाब से लिए जाते हैं। अफराज भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ नगर परिषद की लापरवाही चल रही है, किस तरह सफाई होती है, सुरक्षा गार्ड के क्या इंतजाम हैं, क्या हालात है इस समय प्राइवेट बस स्टैंड के? स्टैंड के बहुत बुरे हालात है सर, और जो भी कंडीशन है वो आपको दिख रही है पूरे स्टैंड की। चारों तरफ देखो आप, कॉम्प्लेक्स के पीछे भी पहले आग लग चुकी है, और कचरा फिर भी दुकानदार, नगर परिषद का काम यह है कि भाई कर्मचारी लगाए, इसकी साफ सफाई ढंग से रखे। सवाई माधोपुर जिले में सबसे अच्छा बस स्टैंड है गंगापुर सिटी का, लेकिन साफ सफाई का काम है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन अफराज भाई सबसे बड़ी बात है, हजारों मुसाफिर सफर करते हैं, आप लोगों ने भी यूनियन बना रखी है, तो कुछ ना कुछ आप लोग भी तो सोचते होंगे ना कि भाई यूनियन के हिसाब से हम क्या करें, हमारी तरफ से क्या व्यवस्था हो सकती है? हमने तो सर यहाँ प्याऊ वगैरह सब चीज चला रखी है, और ठंडे के लिए आरओ वगैरह, फिर एसी वगैरह सब चीज लगा रखी है प्याऊओं में। और साफ सफाई के लिए जब भी कोई साए वगैरह होते हैं, स्टैंड खाली होता है, तो हमारी यूनियन के फंड की तरफ से पूरी साफ सफाई हम करवाते हैं। इसकी नगर परिषद की तरफ से कोई साफ सफाई नहीं है, सिर्फ पैसे वसूल लेते हैं हर साल 12 लाख, 10 लाख, 12.5 जी। नगर परिषद की सबसे ज्यादा लापरवाही निकल करके सामने आती है। ये लोग अपनी तरफ से जो हो सकता है वो योगदान देते भी हैं, बस स्टैंड को साफ सफाई से अच्छे से रखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन बढ़ता हुआ बेहताशा अतिक्रमण, नगर परिषद की लापरवाही, कचरे के ढेर, न कोई सुरक्षा की व्यवस्था, मुसाफिरों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। बरसों हो गए, 50-60 साल पुराना बस स्टैंड है, लेकिन हालात बदले नहीं है, हालात सुधरे नहीं है, बल्कि हालात बद से बदतर हुए हैं। और शायद नगर परिषद कभी आकर के यहाँ देखती भी नहीं है कि क्या कुछ यहाँ हालात है, कब कचरा उठता है, कब नालों की सफाई होती है, कब सुलभ कॉम्प्लेक्स की सफाई होती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बस स्टैंड पर आने वाले हजारों मुसाफिर यहाँ से एक गंदा मैसेज लेकर के जाते हैं कि गंगापुर का प्राइवेट बस स्टैंड किस हालात में है। हालात ये है कि दिन रात इस बस स्टैंड पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जगह जगह अतिक्रमण करके लोगों ने स्टैंड के अंदर अवैध कब्जे कर लिए हैं। अभी इस स्टैंड पर चारों तरफ गंदगी और कचरे के ढेर नजर आते हैं। आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। बारिश के दिनों में कीचड़ से हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं। आखिर इस बस स्टैंड की इस बदसूरती के लिए कौन जिम्मेदार है और कब इस बड़े बस स्टैंड के हालात सुधरेंगे, ये भी एक सवाल बना हुआ है। एनडीटीवी ने प्राइवेट बस स्टैंड गंगापुर सिटी से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि हालात कितने बद से बदतर हैं। लोग हजारों मुसाफिर यहाँ से सफर तय करते हैं, अपने अपने स्थानों को जाते हैं, लेकिन आप खुद कल्पना कीजिए गंगापुर सिटी बस स्टैंड के हालातों के बारे में वो जाकर के क्या मैसेज देते होंगे, क्या बताते होंगे कि किस तरह के हालात हैं गंगापुर सिटी प्राइवेट बस स्टैंड के। उम्मीद ये करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद में शायद यहाँ के हालात सुधरें, सुरक्षा की व्यवस्थाएं ठीक हो, मुसाफिरों को सुविधाएं मिले, छाया और पानी की व्यवस्था हो पाए, और कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये प्राइवेट बस स्टैंड गुलजार हो ताकि आगे मुसाफिरों को अच्छी सुविधा मिल पाए।
साथ ही कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज, एनडीटीवी के लिए। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।